Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum my dear students. So today the topic of our discussion is the next part of mutualistic symbiotic fungi, and that is mycorrhiza. Again this is the mutualistic symbiotic relationship between fungi and roots. क्लियर है. सो बेसिकली आज हमने नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करना है माइक्रोराइजा. अगेन ये एक म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है फंजाई का रूट्स के साथ, और इसमें क्या होता है, ये दोस्ताना ताल्लुक है फंजाई का रूट्स के साथ, जिसमें दोनों को फायदा हो रहा है. तो आज हम माइक्रोराइजा की डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे. मूव ऑन करते हैं वहाँ से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. बेसिकली माइक्रोराइजा जो कि अगर एक बात और समझ लें कि ये जो है वो न्यूट्रिशन इन फंजाई की लास्ट लेक्चर वीडियो, इसके बाद इंशाल्लाह हम रिप्रोडक्शन इन फंजाई स्टार्ट करेंगे. अच्छा, हम बात करते हैं माइक्रोराइजा की. तो माइक्रोराइजा मैंने आपको कहा ये ऐसी म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जो फंजाई जो है वो रूट्स के साथ बनाते हैं. अब यहाँ मैं एक आपको हिंट दे देती हूँ ताकि आपको ये याद करना आसान हो कि इनका रिलेशनशिप किन के साथ होता है. अब माइकोलॉजी जो है वो आपको पता है कि स्टडी ऑफ फंजाई से निकला है, तो आपने यहाँ से फंजाई वाला हिंट ले लेना है, और जो राइजा होता है वो रूट से निकला है. तो मतलब फंजाई का रूट्स के साथ जो एसोसिएशन होती है उसको हम माइकोराइजा बोलते हैं. अब अगेन ये एक दोस्ताना ताल्लुक है जिसको म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं. तो इसमें दोनों को फायदा होगा. कैसे फायदा होता है एक दूसरे को, वो क्या फायदा प्रोवाइड करते हैं, कैसे वो रहते हैं, वो सारी डिटेल जो है वो आज हमने डिस्कस करनी है. पहला पॉइंट ये है कि जो माइकोराइजा बेसिकली ये म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक आप कह सकते हैं एसोसिएशन होती है. किन किन के दरमियान एसोसिएशन होती है, ये फंजाई और रूट्स के दरमियान जो है वो एसोसिएशन होती है. रूट्स भी कौन सी, वस्कुलर प्लांट्स की जो रूट्स होती है, मतलब ऐसी रूट्स जिनमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद होता है. ये फंजाई जो है वो उन रूट्स के साथ म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बनाती है. और वो कहते हैं कि अबाउट 95% जितने भी वस्कुलर प्लांट्स हैं ना, उनकी 95% रूट्स में हमें ये माइकोराइजा वाली एसोसिएशन नजर आती है. अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट ये है, कहते हैं कि ये करते क्या है, कि ऐसी एसोसिएशन से फायदा क्या है, इंपॉर्टेंस बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइकोराइजा की. वो ये कि जो माइकोराइजा वाली एसोसिएशन होती है वो प्लांट्स की सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, प्लांट्स की रूट सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है. कैसे ये रूट सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, ये मैंने आपको बताने के लिए आसान करने के लिए ना मैंने आपके लिए एक डायग्राम नीचे शो की, ताकि आपको ये कंसेप्ट और मजीद अच्छे से समझ आ जाए और इंटरेस्टिंग वे में. बेसिकली ऐसा है कि ये प्लांट्स हैं, क्लियरली आपको जमीन के नीचे रूट्स नजर आ रही हैं, और ये जो है वो माइकोराइजल फंजाई है, मतलब ये फंजाई है और ये प्लांट्स. हमने यही एसोसिएशन डिस्कस करनी है ना. बेसिकली ये जो माइकोराइजल फंजाई होती है, इनकी जो हाइफी होती है, ये आपको पता है कि बहुत ज़्यादा स्पीड से इंक्रीज करती हैं. जैसे कि सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं, ये एसोसिएशन बना लेती हैं रूट्स के साथ, ये रूट्स के साथ पेनिट्रेट करती हैं. अब वो पेनिट्रेट कैसे करती हैं, उनकी भी माइकोराइजा की फिर दो टाइप्स हैं. एक हम देखेंगे एंडो माइकोराइजा, और जो दूसरा है वो एक्टो माइकोराइजा. मतलब जो कि हाइफी पूरी की पूरी सेल के अंदर जाएगी उनको एंडो माइकोराइजा, और जो सेल के बाहर रहेगी उनको हम एक्टो. तो इनकी डिटेल जो है वो फर्दर डिस्कस करते हैं. होता ये है कि ये जो फंजाई है ये हाइफी को इंक्रीज करने के बाद ये रूट्स तक जो है वो एलोंगेट कर जाती हैं. अब ये दोनों इन्होंने सरफेस एरिया बना लिया, इन्होंने अटैचमेंट शो कर ली. अब आपको ये माइकोराइजा की एसोसिएशन नजर आ रही है. अब इसमें क्या होता है कि प्लांट की सरफेस एरिया बढ़ गई, बेसिकली रूट्स की सरफेस एरिया बढ़ गई. अब इनको जब रूट्स को ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगी तो ये ज्यादा न्यूट्रिएंट्स या मटेरियल्स को या मिनरल्स को जमीन से जो है वो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं. यही वजह है कि ये माइक्रोराइजा इनको इस चीज में हेल्प करते हैं. इंपॉर्टेंट समझ आ गई. नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करें, आपको ये तमाम के तमाम पॉइंट्स मजीद क्लियर हो जाएंगे. पहला पॉइंट ये है कि एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन. अब इनकी जो माइक्रोराइजा वाली एसोसिएशन है, इनकी बेसिकली हम इंपॉर्टेंस या फिर आप कह सकते हैं बेनिफिट्स देख सकते हैं. क्या बेनिफिट होते हैं, ये एक दूसरे को क्या फायदा प्रोवाइड करते हैं. पहला ऐसी जो एसोसिएशन के बाद फायदा होता है वो ये कि एब्जॉर्प्शन के लिए ना प्लांट्स को सरफेस एरिया ज्यादा मिल जाता है. मैंने आपको बताया ना कि वो रूट्स की इतनी ज्यादा उनको सरफेस एरिया मिल जाती है ना, रूट्स को बढ़ने के लिए ज्यादा टाइम. तो जो एसोसिएशन में आती है तो बेसिकली रूट्स को सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसके बाद उनको एब्जॉर्प्शन के लिए ज्यादा जगह मिलती है. जब ज्यादा जगह मिलेगी तो जाहिर है वो न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, तो एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है ऐसे एसोसिएशन के बाद. दूसरा मिनरल एब्जॉर्प्शन. जब एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा तो जाहिर है मिनरल एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगी, तो डायरेक्ट की एब्जॉर्प्शन हम कर सकते हैं मटेरियल्स की या मिनरल्स की या न्यूट्रिशन की. वो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, वो फास्फोरस है, जिंक है, कॉपर है. तो ये जो तमाम के तमाम न्यूट्रिशन है या न्यूट्रिएंट्स हैं वो सोयल से रूट्स के जरिए जो है वो ऐसी एसोसिएशन के बाद वो जो है वो फंजाई जो है वो अपटेक कर रही होती है, और प्लांट्स जो है वो अपटेक कर रहे होते हैं आपस में. क्लियर है. नेक्स्ट पॉइंट है कि बेनिफिट टू प्लांट्स. अब आप देखेंगे कि प्लांट्स को क्या बेनिफिट है, फिर हम देखेंगे कि ऐसे एसोसिएशन के बाद फंजाई को क्या फायदा है. तो प्लांट्स को ये फायदा है कि प्लांट्स बेटर ग्रोथ करते हैं. क्यों बेटर ग्रोथ करते हैं, क्योंकि एसोसिएशन बन गई, उनको सरफेस एरिया ज्यादा मिल गया, रूट्स ज्यादा सरफेस एरिया लेंगी तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन ज्यादा करेंगी. जब न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी, मटेरियल्स की या मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी, तो प्लांट जो है वो ग्रोथ ज्यादा शो करेंगे. अब हमने बात करनी है कि जो ऐसी एसोसिएशन है वो फंजाई को क्या फायदा, क्योंकि हमने कहा था कि दोनों को फायदा होता है. अब हमने प्लांट्स का फायदा तो देख लिया कि ग्रोथ अच्छी होती है, फंजाई का फायदा क्या है वो हम देखते हैं. तो फंजाई का फायदा ये है कि क्यों के फंजाई ऐसी रूट्स के साथ अटैच होती हैं जो वस्कुलर प्लांट्स वाली रूट्स हैं, जिनमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद होता है. तो इनसे क्या होता है कि ऐसे वस्कुलर प्लांट से वो फिर अपने ऑर्गेनिक कार्बन को जो है वो यूटिलाइज करती हैं. तो ये भी फूड ले रही हैं, और फिर लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करने के बाद प्लांट्स को भी मौका दे रही है कि आप भी ज्यादा से ज्यादा फूड जो है वो अब्जॉर्ब करो सोयल से, आप भी अच्छी ग्रोथ करो, और ये भी जब ऑर्गेनिक कार्बन लेते हैं तो इनकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है. तो जितनी फंजाई की ग्रोथ ज्यादा होगी, जितनी फंजाई फैलेगी, जितनी उनकी हाइफी की ग्रोथ ज्यादा होगी, उतनी ही प्लांट्स के लिए फायदेमंद बात है. अच्छा जी, नेक्स्ट हमने अब टाइप डिस्कस करनी. मैंने
मैंने आपको कहा था 2 किस्म की टाइप्स होती हैं, इनकी जो है वो सेल्स के अंदर या बाहर मौजूदगी के बाद इस किस्म की इनकी जो है वो एसोसिएशन होती है इनकी अपीयरेंस वाइज। क्लियर है? एसोसिएशन में इनकी अपीयरेंस वाइज की कैसे वो इन्वेजिनेशन कैसे होती है, कहाँ से वो मूव करती हैं। अच्छा जी, इससे रिलेटेड हमने माइक्रोराइजा की 2 जो है वो टाइप्स डिस्कस करनी है, एक एंडोमाइक्रोराइजा, दूसरे एक्टोमाइक्रोराइजा। अब आपको नाम से अंदाजा हो रहा है, एंडो मीन अंदर और एक्टो मीन बाहर। अंदर बाहर वाला आपने पॉइंट ले लेना, नेक्स्ट हम डिटेल डिस्कस करते हैं इनकी। अब यहाँ मैंने एक मेंशन कर दिया शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस पूछ सकते हैं कि व्हाट इज एक्टो या डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टोमाइक्रोराइजा एंड एंडोमाइक्रोराइजा। ओके जी, नेक्स्ट हमने डिटेल देखनी है। देखिए एंडोमाइक्रोराइजा ये ऐसी अगेन एसोसिएशन तो फंजाई रूट्स में है, लेकिन इसमें होता ये है कि जो फंगल हाइफी है ना, हाइफी कहते हैं वो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर जो फंजाई में मौजूद होता है, धागेदार स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा जी, वो फंगल हाइफी जो है वो पेनिट्रेट करती है। ज़ाहिर है जब इन्होंने एसोसिएशन बनानी है तो जब इन्होंने अटैचमेंट करनी है तो पेनिट्रेशन तो होगी। अब वो फंजाई की जो हाइफी है वो पेनिट्रेशन तो करेगी, लेकिन वो आउटसाइड द सेल, आउटर सेल ऑफ द प्लांट रूट, जब मतलब ये रूट स्ट्रक्चर है ना, तो रूट स्ट्रक्चर के जो ये रूट्स के जो सेल आपको दिखा रही हूँ मैं, तो ये रूट सेल्स के बाहर आप ये अगर रेड कलर की इनकी हाइफी को गौर से देखें ना, तो ये रूट्स के बाहर वाले सेल्स में है, सेल्स के अंदर नहीं गई, सेल्स के बाहर घूम रही है, कॉइल करेंगी, सराउंड करेंगी, स्वेल करेंगी, ठीक है। तो इस किस्म की एसोसिएशन को हमने एंडोमाइक्रोराइजा बोला, जिसमें फंगल हाइफी जो है वो आउटसाइड द सेल ऑफ प्लांट रूट मूव करती हैं, कॉइल बनाती हैं, इस तरह की ब्रांच में कन्वर्ट होती है। मैंने आपके साथ नीचे वो डायग्राम भी शो कर दी जैसे आपको आसानी हो जाए। अच्छा जी, हाइफी डू नॉट पेनिट्रेट रूट सेल, ऐसी हाइफी जो पेनिट्रेट नहीं करती रूट सेल में वो ऐसी होती है और उसको हम एंडोमाइक्रोराइजा बोलते हैं। नेक्स्ट अगेन अच्छा जी, अब हमने जो नेक्स्ट माइक्रोराइजा की टाइप डिस्कस करनी है वो है एक्टोमाइक्रोराइजा। अब आपको नाम से अंदाजा हो गया होगा कि जो एक्टोमाइक्रोराइजा है ना, ये इनसाइड द सेल हाइफी की मूवमेंट होती है। क्लियर है? अब हमने बात करनी है कि एक्टोमाइक्रोराइजा में होता यह है कि जो फंगल हाइफी है ना, वो प्लांट्स की जो रूट सेल्स हैं उनके अंदर पेनिट्रेट करती हैं। अब आप यहाँ गौर से देखें, तो ये रूट्स हैं और ये रूट्स के अंदर जो छोटी छोटी डब्बियां नजर आ रही है ना, ये आपको रूट सेल्स दिखाए गए। तो कहते हैं कि ऐसी एसोसिएशन में जो ये जो रेड कलर की हाइफी है ना, इनको हम फंगल हाइफी बोलते हैं, वो फिर रूट सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करती है। तो ऐसी किस्म की एसोसिएशन को हम एक्टोमाइक्रोराइजा बोलते हैं। नाम से आपको समझ आ गई, एक्टो मीन अंदर या फिर इनसाइड। क्लियर है? तो हमने इसमें एग्जांपल दे दी कि पाइन्स और इस किस्म के जो है प्लांट्स में या रूट प्लांट्स के रूट्स में इस किस्म की एसोसिएशन नजर आती है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये कि जो माइसीलियम, माइसीलियम कहते हैं जो फंजाई की बॉडी होती है, मतलब कि चाहे कोई भी किस्म की माइक्रोराइजा हो, एक्टोमाइक्रोराइजा हो या एंडोमाइक्रोराइजा, इन दोनों किस्म की एसोसिएशन में फंगल बॉडी जो है, ये फंजाई जो है वो मूव करेगी, ग्रो करेगी और अच्छी ग्रो करेगी और सोइल में बहुत दूर तक फैल जाएगी। लेकिन मतलब दोनों एसोसिएशन में ही फायदा हो रहा होता है, किसी भी किस्म की हो, चाहे एक्टो में हो उसमें भी ग्रोथ अच्छी हो रही है, दोनों को फायदा होता है, वो चाहे एक्टो माइक्रोराइजा हो या एंडोमाइक्रोराइजा हो, दोनों एसोसिएशन में प्लांट्स को भी फायदा होता है और फंजाई को भी। अच्छा, अब हैबिटेट की बात करें, अगर हमने माइक्रोराइजा देखनी हो या ऐसी किस्म की एसोसिएशन देखनी हो तो वो कहाँ होती है, या फिर करवानी हो तो हमें किस इन्वायरमेंट को चूज करना पड़ेगा। तो हैबिटेट की बात करें ना, तो कहते हैं कि ऐसी किस्म की एसोसिएशन या माइक्रोराइजा या फंजाई जो है वो बेस्ट जो है वो मॉइस्ट हैबिटेट में ग्रो करती है। मॉइस्ट कहते हैं नमी वाले इन्वायरमेंट, ऐसी जमीन में ये ऐसी एसोसिएशन देखी जाती है जिसमें मॉइस्चर भी हो और उसके साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर भी मौजूद हो। तो ये जब उनको ऑर्गेनिक मैटर भी मिलेगा, मॉइस्चर भी मिलेगा, तब ऐसी किस्म की सॉइल में होने वाले जो प्लांट्स हैं उनमें फिर एसोसिएशन भी डेवलप होती है, फंजाई जो है आके एसोसिएशन करती है और उस एसोसिएशन को हमने माइक्रोराइजा बोला। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो अडेप्टेशन है कुछ फंजाई रिलेटेड। इस पॉइंट्स को हम यहाँ खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। अच्छा, अडेप्टेशन की बात करें, अडेप्टेशन कहते हैं किस किस माहौल में और किस किस कंडीशन में सर्वाइव करती हैं फंजाई। क्लियर? वो सारे पॉइंट्स। रेजिस्टेंट स्पोर्स होते हैं, इनके जो स्पोर्स होते हैं ना वो रेजिस्टेंट होते हैं। रेजिस्टेंट कहते हैं मुजाहमत कर सकते हैं, कोई भी ड्राई कंडीशन हो ना, खुश्क इन्वायरमेंट हो, ये फिर उस इन्वायरमेंट को भी रेजिस्ट कर लेते हैं और स्पोर जो है वो आप कह सकते हैं जर्मिनेट कर सकते हैं या फिर सर्वाइव कर सकते हैं ऐसे इन्वायरमेंट में। फिर नेक्स्ट अगर हम पीएच की बात करें ना, तो फंजाई जो है वो पीएच में भी आप कह सकते हैं सर्वाइव कर सकती है। अब वो पीएच रेंज कौन सी होती है, वो 2 to 9 पीएच रेंज होती है। ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। वो कहते हैं कि अडेप्टेशन किस माहौल में फंजाई जो है वो ग्रो कर सकती है। तो हमने लिमिटेशंस होती है ना, तो फंजाई की कुछ लिमिटेशन है कि अगर हम फंजाई की पीएच की बात करें ना, तो उसकी रेंज है 2 to 9 पीएच के दरमियान ही होती है। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर की टॉलरेट कर देती है फंजाई जो है ना, वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा भी हो, बहुत कम भी, बहुत ज्यादा हद तक टेम्परेचर में भी ये सर्वाइव कर लेती है। तो ये एक इनका फायदा हो गया, आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंस भी आ सकती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने डिस्कस करनी है ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो फंजाई जो है वो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर पे भी सर्वाइव कर लेती है। वो चाहे कंसंट्रेटेड साल्ट भी हो, चाहे वो शुगर सोल्यूशन हो, जैसा कि जेली हो गया, जैम हो गया, तो इस किस्म की इन्वायरमेंट में जिसमें हाई ऑस्मोटिक प्रेशर हो वहां भी फंजाई जो है वो सर्वाइव कर लेती है। ठीक है, ये तमाम की तमाम जो आप कह सकते हैं फीचर्स है ना, ये उनको हेल्प करते हैं किसी भी लैंड में सर्वाइव करने के लिए। जो आप कह सकते हैं ऐसी किस्म की फीचर रखने वाली फंजाई है ना, वो किसी भी जमीन पे सर्वाइवल कर सकती है। क्लियर है? उसके बाद अगर हम फंजाई की स्टोरेज की बात करें ना, तो वो फंजाई जो है वो अपने अंदर कुछ फूड कंटेंट्स को स्टोर भी करती है। सरप्लस कहते हैं इजाफी फूड कंटेंट को स्टोर करती है। अब वो माइसीलियम कहते हैं अगेन अपनी फंगल बॉडी में स्टोर करती हैं। किन किन फूड कंटेंट्स को स्टोर करती हैं, वो जो है वो लिपिड ड्रॉपलेट्स भी हो सकते हैं, वो ग्लाइकोजन भी हो सकते हैं। क्लियर है? सो दिस इज इट। आज का हमारा टॉपिक यही था जिसमें हमने माइक्रोराइजा डिस्कस किया। क्लियर है कि माइक्रोराइजा कैसे एसोसिएशन होती है, किनके दरमियान होती है, होता क्या है, वो तमाम डिटेल और उनके फायदे, उनकी इंपॉर्टेंस डिस्कस की।
प्लांट्स को क्या फ़ायदा होता है, और हमने देखा रूट्स को क्या फ़ायदा होता है, टाइप्स की बात की, एंडो भी देख ली, उसकी भी डिटेल डायग्राम भी मैंने आपके साथ शो कर दी, एक्टो भी देख ली, हमने एडेप्टेशंस भी देख ली, किन किन माहौल में, किन किन डिफरेंट सिचुएशंस में फंजाई जो है वो अपने आप को सर्वाइव कर लेती है, और ये बेस्ट सर्वाइवल वाली स्पीशी भी मानी जाती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी माना जाता है, क्योंकि फंजाई जो है वो मोस्टली हार्श से हार्श इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर लेता है। बैक्टीरिया और फंजाई जो है ये ऐसे आप कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हार्श से हार्श इन्वायरमेंट में भी इजीली सर्वाइव कर लेते हैं। चलें जी, दिस इज इट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम रिप्रोडक्शन इन फंजाई डिस्कस करेंगे। ओके देन, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।